हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएससी के बारे में। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आईपीएससी लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रकार की आईपीएससी होती हैं, ध्यान रखना। एक होता है एल्केन, फिर होता है एल्कीन, फिर होता है एल्काइन। 3 होते हैं, ध्यान मालूम होगा आप लोगों को। 3 से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ये होते हैं 3। अब इनके सूत्र भी आते हैं एग्जाम में। सूत्र भी कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले एल्कीन लिखा, एल्कीन का याद रखेंगे CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र। और इन दोनों के सूत्र कैसे याद रखेंगे, देखो। इन के बाद तो ये आता है, इसके बाद ही तो ये आएगा, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा मतलब 2 इसमें क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और आइन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आ रहा है, तो आ इसके पहले आता है, मतलब इससे 2 क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन परमाणुओं के बीच होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है डबल बॉन्ड, और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये याद रखेंगे, ठीक। अगर एक कार्बन होता है उसे कहते हैं मेथ, 2 होते हैं तो उसे कहते हैं एथ, 3 होते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रोप, 4 होते हैं तो उसे कहते हैं ब्यूट, 5 कहते हैं तो उसे कहते हैं यहाँ पर पेंट। इतने ही अगर आप याद रखें तब भी हो जाएगा। 6 को कहते हैं हेक्स। ऐसे ही आगे होते हैं, इतने ही काफ़ी हैं। इतना समझ में आया यहाँ पर, ठीक। ये इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं तो आईपीएससी नामकरण करने में बहुत ही आसान रहेगा। अनुलग्न होता है, एक अनुलग्न होता है जब एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कहीं भी आपको दिखे, सब सिंगल बॉन्ड है उसमें, तो उसमें हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। जब उसमें कहीं डबल बॉन्ड लगा हो, या इस तरह से दिया हो डबल बॉन्ड लगा हो, तो उसमें लिखेंगे इन। अनुलग्न क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जब कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उसमें लगाएंगे आइन। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं, पहला एल्केन है तो एल्केन को ही ले लेते हैं यहाँ पर। एल्केन का होता है सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। अब इसको शुरुआत पहला मानते हैं, क्वेश्चन दिया है CH3, CH2 और CH3 ये दिया। देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, कोई में डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो मतलब सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, इसमें लगेगा एन लगेगा। इसमें क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड पे लगता है एन। अब यानी अब कार्बन परमाणु गिनते हैं। सबसे पहले कार्बन सी गिनते हैं। सी कितने हैं, 1 2 3। सी कितने हैं, 3। और 3 पे हमारा क्या होता है, प्रोप, तो इससे हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी इसमें श्रृंखला अधिक होगी, जैसे CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक। अब इसमें देखो हमें करना है, सब में सिंगल बॉन्ड दिया है, सिंगल बॉन्ड पे होता है एल्केन, एल्केन में लगता है एन, तो इसमें कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 5। अब कितने हो गए, 5। 5 पे क्या होता है, 5 पे देखो यहाँ पे लिखा है पेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा पेंट, और इसमें लगाना एन तो हो जाएगा पेंटेन। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो सिंपल तरीका है बिल्कुल, मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हो वहाँ पे एन लगाएंगे, अगर आप इसे समझते हैं। अब देखते हैं कुछ इसमें प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाएँ, जैसे CH, यहाँ पे एक हम लगा देते हैं CH3 लग गया। अब यहाँ पे CH2, CH3, इस तरह से कर दिया हमने। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम एक लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं। लंबी श्रृंखला का मतलब होता है कार्बन परमाणु सबसे अधिक हों, 1 2 3 4। इस तरह से अगर सीधे जाएंगे तो 4 मिलेंगे, मतलब यहाँ से अगर हम गए तो 4 मिला है। अब अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, मतलब क्या चाहिए, ज़्यादा अगर पैसे चाहिए तो क्या करेंगे, हम सीधे जाएंगे तो 4 मिल जाएंगे। अगर हमको कम पैसे चाहिए होते 1 2 3, तो हमें कम पैसे मिलेंगे। लेकिन हमें ऐसा तो है नहीं कि हम कम पैसे में संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चुनिए, 1 2 3 4, और इसको दोबारा मोड़ के नहीं आ सकते। यहाँ पर ये नहीं हो सकता है कि हम यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएँ, नहीं होगा। अगर सीरियल जा रहे हैं तो सीरियल ही जाएंगे, अगर ऐसे ऐसे मुड़ गए तो यहीं मुड़ गए बस। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो सीधे मिलेंगे, तो सीधे मिलने पे हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो पहले इनको नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक।
अब ये देखेंगे ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है। मान लेते हैं ये हमारा हाई स्कूल का सेंटर है, हाई स्कूल का सेंटर है। अब हमें पेपर देने जाना है। अगर हम इधर से जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा नहीं। अगर हम इधर से जाएंगे तो खट से दूसरे चौराहे से मुड़ जाएंगे तो हमारा जल्दी मिल जाएगा। तो मतलब इधर से ही हम घूमेंगे और हमें जल्दी मिल जाएगा। तो मैं इधर से ही गिन लिया इधर 1 2 3 4। अब 2 पे आ रहा है 2, और जो बाहर बचता है उसका नामकरण पहले करते हैं। सी पे क्या होता है मेथ, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथ। अब ये कितने पर लगा है 1 2, दूसरे कार्बन पे लगा है तो 2 मेथ। इसका नाम होता है जो डैश लगाता है इसका नाम होता है हाइफन, ये याद रखना। ठीक, ये डैश का निशान जो लगता है इसे कहते हैं हाइफन। मतलब 2 पे लगाता है तो 2 मेथ हो गया। अब कार्बन कितने थे 1 2 3 4, तो 4 पे क्या होता है, 4 पे हमने पढ़ा था प्रोप नहीं ब्यूट, क्या होता है ब्यूट। अब साथ में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 2 मेथ ब्यूटेन, 2 मेथ या मेथिल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मेथ या मेथिल। ठीक, ब्यूटेन। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का होगा। CH3 यहाँ पर भी हो और ऊपर इसको लगा दिया जाए और यहाँ पे CH3, ये हो गया। ठीक, अभी हमने बताया था कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे। लंबी श्रृंखला कहाँ से मिलेगी, 1 2 3 4, सीधे चले गए तो 4 मिल गए, 1 2 3 तो 3 ही मिले, नहीं घूम सकते, 1 2 3 4, इसे इधर से भी जल्दी मिल रहा है। लेकिन अब देखेंगे जो बाहर की संख्याएं हैं, जो बाहर प्रतिस्थापी लगे हैं वो किधर से नज़दीक पड़ रहे हैं। अगर इधर से जाते हैं तब भी 2 पर, अगर इधर से जाते हैं तब भी 2 पर मिल रहा है, मतलब कोई भी तरीके से हम जाएंगे 2 पर ही मिल रहे हैं। तो इधर से ही गिन लेते हैं 1 2 3 और 4। अब ये हमने 4 सीधी लकीर इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 तो वैसे ही मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना सीधे चले जाएं। ठीक, इसे बना लेंगे। अब जो बाहर बच गए हैं उनको पहले नामकरण करते हैं। बाहर यहाँ पे देखो 2 मेथिल बचे हैं, कितने बचे हैं 2। जब कोई एक बार चीज़ आती है उसको कहते हैं मोनो, जब 2 बार आता है उसे कहते हैं ट्राई, जब 3 बार आता है, नहीं डाई कहते हैं इसे, क्या कहते हैं डाई, जब 3 बार आता है उसे कहते हैं ट्राई। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी 2 बार आया तो 2, अब कितने पर है, दूसरे नंबर पर लगा है और तीसरे नंबर पर लिखा है तो 2 3 डाई। अब क्या लगेंगे, मेथिल लगेंगे तो डाई मेथिल। कार्बन परमाणु कितने थे हमारे 1 2 3 4 पे क्या होता है ब्यू, तो ब्यू। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। इस तरह से आप कर सकते हैं। एल्केन, इस तरह से कोई भी आप हो तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक, अब एल्केन के बारे में आते हैं। संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, जैसे ये निकाला हम कैसे हैं, इसको सीखते हैं। यहाँ पर संरचना सूत्र निकालना, जैसे यहाँ पे एग्जाम में दिया हो प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाइए, प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाइए, संरचना सूत्र बनाइए। कैसे बनाएंगे, अब प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन लिख लेंगे, ऐसे 3 कार्बन हो गए। अब एन लगा, इसमें क्या लगा एन, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। कार्बन की संयुक्ता यहाँ पे 4 होती है और किसी भी परमाणु के पास 2 होने चाहिए, या तो 8 हों या 18 हों या 32 हों, इस तरह से आप होने चाहिए। अब इसके पास 4 हैं, 4 कम पड़ रहे हैं तो एक तो ये हो गया। अब 4 कम पड़ रहे हैं तो 3 ही तो जोड़ना पड़ेगा इसके पास, तो एक ये हो गया। जो हमारी लाइनिंग होती है, मतलब ये एक संयुक्ता होती है, एक संयुक्ता ये हो गई। हाइड्रोजन की 3 होती है, 3 एक 4 हो गए। अब देखो एक ये इधर से मिल गया था, एक इधर से मिल गया, 2 संयुक्ता इसकी पूरी हो गई। और हमें चाहिए 2, क्योंकि हमें कार्बन के पास 4 लाने हैं तो इसके पास 2 CH2 जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से CH3 इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 है और एक ये 4 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर दूसरा हम बात करें यहाँ पे ब्यूटेन का, क्या करें ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन बना लेंगे और सब में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। अब देखो एक इसके पास है तो 3 की कमी है, एक इसके पास है, एक इसके पास 2 की कमी है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, 2 की कमी है, इसके पास 1 है, 3 बचे हैं, हो गया। इस तरह से आप ब्यूटेन के और प्रोपेन के किसी भी के निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर IPSC नामकरण आप सीख गए हों तो आप प्लीज़
हम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। अगला लेक्चर हमारा होगा एल्कीन पर, दूसरा लेक्चर होगा एल्कीन पे जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक, डबल बॉन्ड होते हैं। दूसरा लेक्चर होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।